नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर बड़ी खबर आई और खबर यह कि दिल्ली पुलिस में उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है और इसकी पुष्टि खुद स्वाति मालीवाल ने की है। एक्स पर एक पोस्ट लिखी और उस पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा, मेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिनों मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं और जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका मैं धन्यवाद करती हूं। जिन लोगों ने मेरे करैक्टर असिस्टेंट करने की कोशिश की, ये बोला कि वो दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उनको भी खुश रखे। देश में हम चुनाव चल रहे हैं, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से मेरी खास गुजारिश है, इस घटना पर राजनीति ना करें। ये एक्स पर पोस्ट आते ही अब खलबली मच गई। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि एफआईआर के लिए पुलिस की टीम अंदर गई थी, अफसर अंदर 4 घंटे रहे, बाहर निकले, लेकिन मीडिया से बात नहीं की। लेकिन एएनआई ने इस खबर को छापा और इस खबर को प्रसारित किया सारे चैनलों ने कि स्वाति मालीवाल ने अब अपने साथ हुई मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। इस मामले को लेकर जो महिला आयोग है उसने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और महिला आयोग ने कल सुबह 11 बजे विभव कुमार को अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है, जो अरविंद केजरीवाल जी के पूर्व निजी सचिव हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जब बयान को रिकॉर्ड करके जा चुकी है, जैसा मैंने कहा कि वो एक सामान्य महिला नहीं है, वो राज्यसभा की सांसद हैं। राज्यसभा के सांसद का बहुत महत्व होता है और उनके पीछे पूरी संसद होती है, उसके पीछे उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। यानी एक तरह से पूरी फुल पावर उनके पास है और मामला बहुत गंभीर है। देश के इतिहास में ये अकेला ऐसा मामला है कि किसी महिला सांसद को किसी मुख्यमंत्री के घर पर उनकी पिटाई के आरोप लगे हैं। अभी आरोप शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मामले के सबूत नहीं है। अब पुलिस की टीम वहां केजरीवाल जी के आवास पर जाएगी, सबूत इकट्ठे करेगी। वो सबूत अभी तक हैं कि नहीं, जैसा कि हम देखते ही हैं कि भाई घर है उनका, अभी तक तो सबूत भी नष्ट हो गए होंगे और अब देखना होगा कि उसमें सबूत मिलते भी हैं कि नहीं। लेकिन मामला बहुत गंभीर हो चुका है और अब अगले कुछ घंटे केजरीवाल और उनके परिवार के लिए बहुत ही भयंकर होने वाले हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के बारे में बड़ी खबर आ रही है और एएनआई पर इस खबर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। असल में इस मामले में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही थी, केजरीवाल पर प्रहार कर रही थी और केजरीवाल जी से मीडिया पूरा पूछ रहा था कि जब ये मामला आपके आवास पर हुआ, यानी मुख्यमंत्री आवास पर हुआ है, केजरीवाल जी के पूर्व सचिव पर यह आरोप सीधे सीधे लगे, पुलिस की कॉल हुई। और इतना ही नहीं, संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को पुख्ता कर दिया कि स्वाति मालीवाल के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है और केजरीवाल जी के सचिव ने इस पर कुछ मारपीट की है और ये कहते हैं कि केजरीवाल जी उस पर नाराज हैं। अब मुद्दा यह था कि आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले में बचते रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। कई जगह यह कहा गया कि यह तो परिवार का अंदर का मामला है। विपक्षी दल यानी इंडिया अलायंस के नेताओं ने इसको यह कहकर दरकिनार कर दिया कि यह तो आपस का मामला है। प्रियंका गांधी वाड्रा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जिनके साथ अरविंद केजरीवाल जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे लखनऊ में, संयुक्त प्रेस वार्ता थी। लेकिन उसके लिए जैसे ही वो लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरे, ये खबर पहले से थी कि केजरीवाल जी संजय सिंह के साथ जा रहे हैं, लेकिन लोग और मीडिया इस बात को देखकर चौंक गया कि लखनऊ के हवाई अड्डे पर केजरीवाल जी जिस फ्लाइट से गए, उसी फ्लाइट में उनका पूर्व सचिव विभव कुमार वो उनके साथ था। विभव कुमार मीडिया से बचते नजर आए, फोटो नहीं खिंचवाई, पीछे हो रहे थे। और ये उनकी आदत में है, जो लोग पहले से आम आदमी पार्टी में रहे हैं वो ये बताते हैं कि विभव कुमार हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। केजरीवाल जी का राइट हैंड कहा जाता है, पूरा काम संभालते हैं और इसके कारण से वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आते हैं, पीछे रह करके काम करते हैं। और अंदाजा इसी से लगाइए कि वो केजरीवाल जी के पुराने आंदोलन के साथी रहे हैं। सब लोग छोड़ छोड़ कर जाने लगे,
चाहे वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, फिर चाहे वो जो है आपने देखा कि उसमें कपिल मिश्रा हो, फिर चाहे उसमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय हों, ये सब लोग धीरे धीरे छोड़कर चले गए विचारों की मतभेदता के कारण। लेकिन विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड बने रहे। अब ऐसे में उम्मीद तो नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल ऐसे अपने खास आदमी पर कोई कार्रवाई करेंगे। परिवार का मसला है तो मैं तो ये कहता आया हूं कि केजरीवाल जी ये भी कर सकते हैं कि दोनों जनों को बिठा लें, भाई परिवार में लड़ाई हो गई है, चलिए आप लोग माफ़ी मांगिए। मार पिटाई भी कई बार परिवार में हो जाती है, तो आपस में माफ़ी मांग लें और जो पिटा है या जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है स्वाति मालीवाल, अगर वो परिवार का अंग इसको मानकर, पारिवारिक झगड़ा मानकर माफ कर दे तो फिर विपक्षी पार्टी कुछ भी हल्ला करे, मीडिया कुछ भी हल्ला करे, मामला यही निपट जाता। लेकिन ऐसा हुआ दिखता नहीं, ऐसा हुआ नहीं और समय बीतता रहा। केजरीवाल जी प्रश्नों के उत्तर से बचते नजर आए। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केजरीवाल जी से टाइम्स नव भारत के पत्रकार ने यह सवाल कर दिया कि केजरीवाल जी आप स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट पर क्या कहेंगे, इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया जो थे उनका तो चौंकाने वाला बयान था। उन्होंने ये कह दिया ये कोई खास मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे से और कई बड़े मुद्दे हैं। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान देखिए, वो कहती हैं कि ये मामला तो उनका आपस का है, अंदरूनी मामला है, मैं हर महिला के साथ खड़ी रहती हूं, लेकिन ये मामला अंदर का है। लेकिन इसमें आपको बताऊं, मजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तो आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता ने बताया है कि ये सुनीता केजरीवाल के कहने पर पिटाई हुई है, सुनीता केजरीवाल ने पिटवाया है और पीटने वाला विभव कुमार ये केजरीवाल जी का निजी सचिव है। इसका मतलब केजरीवाल जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सुनीता केजरीवाल जी के ऊपर आरोप है। ये मजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं, इनके क्या सोर्स हैं मुझे नहीं पता। कौन उनका आम आदमी पार्टी में ऐसा नेता है जो वहां मौजूद था, जो ये भी इनको बता रहा था कि बाल पकड़ पकड़ कर खींचा गया है, मारा गया है। अब इतनी बात कौन बता सकता है जो बिल्कुल अंदर उस कमरे में मौजूद था जहां ये सब हुआ। इसी तरह आपको बता दूं, आज तक की रिपोर्टर इंडिया टुडे ग्रुप की वो सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनसे सवाल पूछा कि साहब सोमनाथ भारती जी आप वकील भी हैं और यूं तो आरोप उनके ऊपर भी लगे थे पत्नी के ऊपर कुत्ता छोड़ने के, लेकिन विषय यहां पर स्वाति मालीवाल था। स्वाति मालीवाल कोई छोटा मुद्दा नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के दो कार्यकर्ता आपस में लड़ते, कोई दो कार्यकर्ता चाहे वो कोई भी होते, कितने भी बड़े पद पर होते पार्टी के, लेकिन ये सांसद है और महिला है, महिला सांसद जो कि महिला आयोग की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा रही हो, वो कोई छोटा ओहदा नहीं है। पूरी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, पूरी महिलाओं की आवाज की जिम्मेदारी, और स्वाति मालीवाल तो वो रही हैं CWC की अध्यक्षा के जो भारत के किसी भी भाग में पहुंच जाती थी, मणिपुर हो, यूपी हो, गुजरात हो। जब महिलाओं की आवाज उठाने वाली महिला अपनी आवाज नहीं उठाएगी तो शंका पैदा होगी। और इसलिए मैं कहता था शंका इसलिए पैदा होती है कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तो फिर तो जितनी भी आम आदमी पार्टी में महिलाएं हैं और उनके साथ अगर कोई शोषण करता है, उनके साथ कोई मारपीट करता है, उनके साथ कोई अत्याचार करता है, तो क्या ये परिवार का मामला है, हम आपस में बैठकर तय करेंगे। ये परिवार का मामला बैठकर तय करने वाला विषय है क्या कि भाई एक महिला के साथ आप शोषण कर दें, अत्याचार कर दें, कुछ भी शोषण कर लें और कल को कहें साहब ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, पुलिस में नहीं जाएगा, हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराएंगे। खैर इस मामले में अब जो रिपोर्ट आई वो तो ये कि इस मामले में अब दिल्ली की पुलिस वहां FIR दर्ज करने के लिए पहुंची और 4 घंटे की बातचीत रिकॉर्ड करने के बाद वहां से पुलिस के अधिकारी, DCP लेवल के अधिकारी निकले, मीडिया से कोई बात नहीं की है। अब इसमें क्या हुआ है, लेकिन ANI इस मामले को ब्रेक कर रहा है। कई न्यूज चैनल पर यह ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि दिल्ली पुलिस में इस मामले में स्वाति मालीवाल ने अब FIR दर्ज कराई है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की महिला मोर्चे की अध्यक्ष है ऋचा पांडे मिश्रा, वो स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए उनके घर गई थी। भारतीय जनता पार्टी की आपको बता दूं कि जो पहले आम आदमी पार्टी में भी रही हैं, तेज तर्रार पत्रकार हैं, वो शाजिया इल्मी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी के एक एक बंदे का पता है,
मैं अंदर के कल्चर को भी जानती हूं। आम आदमी पार्टी में यह गंदगी है कि वहां महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, और उसमें अगर कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज को दबा दिया जाता है, यह कहकर कि घर का मामला है, बाहर नहीं जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा मैंने तो आम आदमी पार्टी छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि यहां महत्वाकांक्षी लोग हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, मारपीट की जाती है, गुंडागर्दी होती है, गंदगी भरी पड़ी है, और इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया। अब ये उन्होंने अंदर की बात बताई और आवाज उठाई। उन्होंने ये आग्रह भी किया था मीडिया के माध्यम से कि स्वाति मालीवाल एक दबंग महिला है, पढ़ी लिखी है, और वो अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसको डरा धमका रहा है कि यदि तूने एफआईआर कराई तो हम तेरे ये का राज खोल देंगे, हम ऐसा तुझे कर देंगे, हम राजनीतिक कैरियर खराब कर देंगे, तो उसमें बीजेपी उनका सपोर्ट करेगी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से हम बात करेंगे कि वो ऐसा ना होने दे। टॉर्चर में महिला है, मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ये उनकी मां ने कहा, स्वाति मालीवाल की, मीडिया को कहा कि वो बात करने की स्थिति में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं ने स्वाति मालीवाल का साहस बढ़ाया, जहां एक तरफ उनके साथ ही रही भाई, जो साजिया इल्मी है वो तो स्वाति मालीवाल के खूब निकट रही हैं जब संगठन का काम किया है, और इसलिए दोनों की दोस्ती है, उन्होंने बात की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्षा जो बीजेपी की महिला विंग की है वो ऋचा पांडे, वो उनसे फोन पे बात हुई, उसके बाद मां के द्वारा बात होने के बाद वो घर में गई और घर में जाकर उनको ये आश्वस्त किया कि आप अपनी आवाज उठाइए, आपके चरित्र पर कोई बात नहीं उठेगी, और यदि कोई उठाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये मामले में अभी आपको बता दूं, कुछ ही घंटे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया था, और इसलिए मामला हाईलाइट हुआ जब अमित शाह जी ने एएनआई पर इंटरव्यू में यह कह दिया कि केजरीवाल इस मामले में फंसे हुए हैं, शराब घोटाला बाद में देखेंगे, पहले इस मामले में निपट दें। तभी समझा जा रहा था कि मामला गंभीर बनने वाला है। यदि अमित शाह जी इस बात को कह रहे हैं कि शराब घोटाला बाद में देखेंगे, पहले नए मामले में जो केजरीवाल फंसे हैं इससे सुलझ लें, इसी बयान में लग गया था कि मामला कहीं गंभीर है, आरोप कहीं गंभीर है। जो मजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल के कहने पे पीटा, इतना भर मामला नहीं है, मामला कहीं इसके पीछे का कुछ और है। झगड़ा किस कारण हुआ, पिटाई किस कारण हुई, और वो भी एक सांसद की, ये मामला कहीं और है। सांसद एक देश का प्रतिनिधि होता है और सम्माननीय होता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी सभापति की भी होती है। आपको बता दूं, हमारे यहाँ कानून है कि यदि किसी सांसद के खिलाफ कोई एफआईआर कराता है, भले ही उसने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, जब तक लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर परमिशन नहीं देते, उनको पुलिस पूछताछ के लिए भी थाने तक नहीं ले जा सकती। और इसीलिए यदि कोई अपमान कर देगा तो भी ये सभापति उनके साथ होते हैं, और एक संसद की कमेटी गठित की जाती है जो सबसे ऊपर होती है, वो फैसला कर दे तो उस सजा को कोई काट नहीं सकता। और इसी मामले में भी ये हुआ है। तो बड़ी खबर है और इसमें मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कौन कौन लपेटे में आता है ये देखना होगा। अभी मामला क्योंकि गुप्त है, गृह मंत्रालय इस पर फैसला करेगा, इसलिए पुलिस के अधिकारी उस जो भी वहाँ कार्रवाई हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देंगे। इसके बाद अगला स्टेप आपको अगले कुछ घंटों में सुनने को मिलेगा। मामला गंभीर हो चला है और अब ये विस्फोटक स्थिति हो सकती है। अंदर की क्या बात निकल के आती है, या फिर परिवार की बात कहकर सब कुछ लुप्त कर दिया जाता है, समझौता हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है जैसा आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।